नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पे वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और मंडे ट्रेड करने के लिए स्टॉक को भी देखेंगे कि बाइंग और सेलिंग कौन कौन सा स्टॉक में हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए और देर ना करते हुए हम लोग एनालिसिस शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है और इसमें सबसे जो चीज हम लोग को नजर में आ रहा है लास्ट ट्रेडिंग डे में, मतलब फ्राइडे का अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो चीज हम लोग के सबसे ज्यादा नजर में आ रहा है वो है एक इनगल्फिंग टाइप कैंडल। आप देख सकते हो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बना है वो एक इनगल्फिंग कैंडल बना है और यहाँ पे और भी चीज दिखाई देता है कि 1 2 3 4 5 6 दिन से कॉन्टिन्यूअस निफ्टी जो है ग्रीन कैंडल बना रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज देखने को मिल रहा है निफ्टी में, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए यहाँ पे जब ये रेड कैंडल के बाद चलना शुरू किया था दोस्तों, तो उस टाइम पे यहाँ पे मैं अगर देखता हूं तो हर एक दिन जो है इसका लो प्रोटेक्टेड था। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जो है निफ्टी का लो प्रोटेक्टेड था और जो फ्राइडे का ट्रेड हुआ है दोस्तों वहां पे दिखाई दे रहा है कि इसका जो लो है पिछला दिन का वो ब्रेक हो चुका है। हालांकि हाई भी ब्रेक हुआ है लेकिन लो भी ब्रेक हो चुका है। तो लो ब्रेक करना जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव सिम्टम होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना है। तो दोस्तों इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट से जो है पैसा गायब हो चुका है। अभी बहुत लोग मुझे पता है कि भाई कमेंट में आके ये बोल देंगे कि भाई एनगल्फिंग कैंडल हुआ इसका मतलब बायर सेलर ज्यादा आया है इसीलिए एनगल्फिंग हुआ है। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो आपका मतलब जो नॉर्मली सब यूट्यूबर बोलता रहता है कि हाँ एनगल्फिंग हुआ है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बायर सेलर आया है, वो एकदम भेग कॉन्सेप्ट है। एनगल्फिंग कैंडल तब बनता है जब बायर और सेलर दोनों ही नहीं रहता है, मतलब दोनों ही कम हो चुका है, मार्केट से जो है पैसा निकालना चालू हुआ है, तब जाके इनगल्फिंग कैंडल बनता है। क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल बनने के पीछे सबसे बड़ा जो चीज का हाथ होता है वो है कि जो बीड और आस्क प्राइस के बीच में जो गैप होता है वो गैप ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऑर्डर पे भी प्राइस जो है ज्यादा मूवमेंट करता है कि इनगल्फिंग कैंडल बनता है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्राइडे के मार्केट में पैसा जो है मार्केट से गायब हो गया था। तो दोस्तों इसके हिसाब से मैं आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का वॉल्यूम देखूंगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेजर ड्रॉप हुआ है वॉल्यूम पे। मेजर ड्रॉप है, कोई माइनर ड्रॉप नहीं है दोस्तों, ये मेजर ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे लगभग 75% के आसपास हो गया है वॉल्यूम, मतलब 25% वॉल्यूम जो है वो मार्केट से गायब हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं टर्नओवर को भी देखूंगा तो भी यहाँ पे मुझे टर्नओवर पे भी फॉल दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट से पैसा जो है वो गायब हो चुका है। और दोस्तों मैं अगर इसी एनालिसिस को आपको एफआईआई डीआईआई में भी दिखाऊंगा तब भी आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एफआईआई ने सेलिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया है, सेलिंग यहाँ पे ज्यादा कर दिया है। और उसके तुलना में आप देख सकते हो इतना दिन जब भी एफआईआई का सेलिंग होता था डीआईआई उसको गार्ड करता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डीआईआई ने अपना जो बाइंग है वो भी यहाँ पे कम कर दिया है और लगातार 3 दिनों से डीआईआई जो है अपना बाइंग को यहाँ पे कम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने इसलिए बोला कि मार्केट से पैसा गायब हो चुका है, क्योंकि एफआईआई का जो सेलिंग यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है उसको काउंटर कौन कर रहा है? फिर डीआईआई तो काउंटर कर नहीं रहा है क्योंकि डीआईआई का यहाँ पे बाइंग कम हो रहा है। तो दोस्तों जो रिटेल मार्केट रिटेल ट्रेडर है ना वो काउंटर कर रहा है एफआईआई के सेलिंग का। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि मार्केट में जो है अभी जो स्मार्ट मनी है वो कितना कम हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है हम लोग उसको स्मार्ट मनी नहीं बोलते हैं। स्मार्ट मनी वो होता है जो एफआईआई और डीआईआई जो है वो लेके आता है। तो क्लियरली यहाँ पे एविडेंट है जो मार्केट से स्मार्ट मनी गायब हो चुका है फ्राइडे के मार्केट में। तो दोस्तों चलिए चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ओपनिंग होने से हम लोग क्या जो फुट स्टेप्स है मार्केट का वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे ओपन होने से हम लोग को क्या मार्केट का कंडीशन या जो मूवमेंट है वो दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो डेली चार्ट लिया हुआ है।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रहा था, देखिए जो नया टॉप बनाने का काम है ना, ये तो एविडेंट है, टॉप तो बनेगा, लेकिन वो ऊपर कैसे जाएगा वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम लोग अगर इंट्राडे में ट्रेड करेंगे या कोई पोजीशन बनाएंगे तो कैसे ऊपर जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो पोजीशन है वो कितना देर तक होल्ड होगा, या ऊपर साइड या नीचे साइड, कौन सा साइड में ट्रेड करने से हम लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिर से जो है ऊपर जाते हुए वॉल्यूम का गिरावट जो है वो चालू हो गया है। एफआईआई का सेलिंग ज्यादा चालू हो गया है। डीआईआई अपना बाइंग को जो है कम कर रहा है, मतलब स्मार्ट मनी का फ्लो कम हो रहा है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट में भी सब कुछ दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला टाइम पे जो है निफ्टी 50 अपना लो को तोड़ा है, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और जिसके लिए हम लोग जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट में, और मैं यहाँ पे एक रफ ड्राइंग भी अगर करता हूं, एक रफ ड्राइंग कर लेता हूं मैं, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली। अगर मैं 15 मिनट पे ड्राइंग करूंगा तो क्लियरली देखिए यहाँ पे एक हेड, आपको एक हेड बनता हुआ दिखाई देगा। एक यहाँ पे जो है S1 बन गया है। अभी आप बोलोगे कि इसको क्या मैं S2 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता मैं S2, क्योंकि यहाँ पे S2 जो है S1 से नीचे होना चाहिए। तो S2 फॉर्मेशन का अभी तक कोई बात हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है, यहाँ पे जो S1 का लो पॉइंट था ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और उसके बावजूद भी ये ऊपर चला गया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो एफआईआई डीआईआई का सेलिंग हो रहा है उसका काउंटर कौन कर रहा है, उसका काउंटर कर रहा है रिटेल मार्केट वाला। तो यहाँ पे दो चीज दोस्तों हो सकता है। एक, कल के दिन में मार्केट जो है वो इस हेड, ये जो आपको हेड दिख रहा है ना, इस हेड के ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए, मतलब ओपन तो यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए हेड का। अगर ऊपर ओपन हो जाता है, पहला ग्रीन कैंडल बनाना चालू करता है ना, तो कल भी शायद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और इस टाइम पे आपको फ्यूचर्स का वॉल्यूम देखना पड़ेगा। फ्यूचर्स में जो है आपको हाई वॉल्यूम दिखना चाहिए दोस्तों। अगर वो होता है तो कल आप एक यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो एक्सपेक्टेशन हम लोग का रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक शायद प्राइस जा सकता है 18,377। लेकिन दोस्तों याद रखिए, इसके लिए ये जो हेड है, हेड को तोड़ के ऊपर ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर हेड को तोड़ नहीं पाता है, और मतलब तोड़ के ओपन नहीं देता है और नीचे ओपनिंग दे देता है यहाँ पे, और पहला 15 मिनट पे भी हेड को तोड़ देता है ऐसे, तब भी हम लोग ऊपर की तरफ एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उस सिनेरियो में प्राइस जो है रेंज बाउंड हो सकता है, और 18,377 बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन कल जो संभावना हम लोग को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन गया, वॉल्यूम भी 3 दिन से ड्रॉप हो रहा है, तो अगर यहाँ पे नीचे कहीं पे भी ओपन हो जाता है और रेड कैंडल बन जाता है पहले, और उसके भी लो ब्रेक हो जाता है, तब यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये सेलिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। अभी पता नहीं, मतलब मार्केट कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा है। जो बिहेवियर नॉर्मली होता है वैसे बिहेवियर मार्केट को दिखाई, मतलब मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। एक अलग टाइप का बिहेवियर हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे अगर रेड बन जाता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो भाई है वो ऑलरेडी लोअर लो बना चुका है, लो के नीचे क्लोज भी कर चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का एनालिसिस जो है आपको समझ में आ गया होगा शायद, कि कहाँ पे ओपन होने से और पहला कैंडल क्या होने से आपको क्या देखना है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला कि लोअर लो बनना चालू हो गया था। देखिए, इस दिन से 12 तारीख के बाद से लोअर लो बना। 14 तारीख हालांकि ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन फिर भी ये लोअर लो बना है, और क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो पिछले दिन के लो के नीचे हुआ है। पिछले दिन के लो में टकरा के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये जो है अभी तक नेगेटिव में ही रन कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव में अगर जाना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको ये जो हाई है इसके ऊपर कहीं पे ओपन देना पड़ेगा। मतलब पिछला दिन का जो हाई है उसके ऊपर, या हो सके तो हम लोगों का जो ये ग्रीन लाइन है 38,495, इसके ऊपर ओपनिंग देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के
उसका भी हाई को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर ऐसा होता है तो ही हम लोग यहाँ पे एक छोटा मोटा ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो ज्यादातर जो प्राइस मूवमेंट देख के लग रहा है वो है कल शुरुआत से यहाँ पे जो है रेड कैंडल बन सकता है। अगर फर्स्ट रेड कैंडल बन जाता है, सेकंड रेड कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो यहाँ पे भारी फॉल हो सकता है। और अगर सेकंड रेड कैंडल नीचे क्लोज नहीं करता है तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होके यही लेवल से रह जाएगा, जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है 38,112। ये दोस्तों टिपिंग लेवल है। आपको याद होगा कि मैंने टिपिंग लेवल का बात किया था और ये लेवल को हम लोग बहुत दिन से मॉनिटर भी कर रहे थे। तो ये लेवल है 38,112। तो ये टिपिंग लेवल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछले दिन भी यहाँ से ही सपोर्ट जनरेट हुआ है। और अगर मैं वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखा दूं तो वॉल्यूम भी आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का। तो वॉल्यूम में बैंक निफ्टी का देखूंगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको मेजर गिरावट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है। लेकिन देखने वाला चीज जो है वो मैं आपको अभी एक चीज दिखा देता हूं। यहाँ पे सबसे जो देखने वाला चीज है, देखिए वॉल्यूम में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, एकदम थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं टर्नओवर देखता हूं दोस्तों, टर्नओवर में लगभग 1,500 करोड़ रुपया का गिरावट हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया? यहाँ पे इतना छोटा गिरावट आप देख सकते हो, सिर्फ 15 से 14 हुआ है। मतलब यहाँ पे 15 करोड़ से 14 करोड़ हुआ है और यहाँ से 1,500 करोड़ रुपया निकल गया। इसका मतलब दोस्तों जो हाई वॉल्यूम स्टॉक है ना, मतलब हाई वॉल्यूम बैंकिंग स्टॉक है, जैसे आपका कोटक हो गया, कोटक हो गया, फिर एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मतलब सिर्फ एचडीएफसी मत सोचिए, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये सब जो हाई वॉल्यूम स्टॉक है ना, इससे पैसा निकाला जा रहा है। क्योंकि अगर लो वॉल्यूम स्टॉक से, मतलब लो वैल्यू का स्टॉक से निकाला जाता तो जो टर्नओवर है वो इतना गिर नहीं जाता। हाई वैल्यू का जो स्टॉक है उससे निकाला जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पे आपको जो टर्नओवर में जो गिरावट है वो ज्यादा दिख रहा है इस वॉल्यूम के गिरावट से। शेयर ट्रेडेड जितना कम हुआ है उससे ज्यादा टर्नओवर में गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके चलते हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हेवी मेजोरिटी, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि हाई वेटेज स्टॉक है, उसमें सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पे जो है एक नेगेटिव मूवमेंट को या एक रिट्रेसमेंट मूवमेंट बोलना ही उसको अच्छा होगा, मतलब एक रिट्रेसमेंट मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट मूवमेंट यहाँ से 12 तारीख से चालू हुआ था वो शायद और कुछ दिन यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग स्टॉक का भी एक बार एनालिसिस देख लेंगे और मंडे के लिए जो बाइंग और सेलिंग का स्टॉक है उसको चूज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे को हम लोग जो स्टॉक मतलब ट्रेड करने वाले थे, जो थर्सडे को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, उस ट्रेड का क्या हुआ, उस स्टॉक का क्या हुआ। दोस्तों जैसे कि मैंने उस दिन बोला था, आपको याद होगा कि एशियन पेंट को हम लोगों ने बोला था कि ये एक स्टार स्टॉक होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत जोर से ये आया था और ये हम लोग का सेलिंग लिस्ट पे था और आप देख सकते हो एग्जैक्टली ऊपर हम लोग के रेजिस्टेंस लाइन से फॉल किया और नीचे का सपोर्ट लाइन तक आ गया। तो एशियन पेंट में हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला है फ्राइडे को और इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। इसके सिवा भी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों का, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम कॉल देता रहता हूँ, बहुत सारा अपडेट भी देता रहता हूँ। तो वो अपडेट भी आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस वीडियो का ऊपर में भी आपको मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके @joinspm टाइप करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक देता हूँ बाइंग सेलिंग के लिए, इसके सिवा भी कोई ट्रेड आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ। तो आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था पिछला कॉल। अभी मैं देख लेता हूं हम लोग कि यहाँ पे कल के लिए कौन कौन सा स्टॉक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जो बाइंग के लिए दोस्तों पहला स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जनरेट हुआ है, ऊपर ओपन हो गया था और एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल था। और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल जब होता है, मैंने आपको क्या बोला है कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। लेकिन क्या हुआ, हम लोग का जो सपोर्ट लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट लाइन का वैल्यू लिख लीजिए 1850.50। तो 1850.50 के नीचे जैसे ही गया, ये ऊपर जाके एक क्लोजिंग हाई बना दिया इस कैंडल ने।
इसका मतलब ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, ये जो है सपोर्ट में बदलने का कोशिश किया। तो अगर ये सपोर्ट में बदलेगा तो हम लोग का जो सपोर्ट है जो 1850.50, ये तो और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो इसीलिए इसी को कल हम लोग यूज करेंगे। कल हम लोग ग्रासिम को दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चाहे ये नीचे आके यहाँ पे वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनाए, उससे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो हाई है इसको भी ब्रेक करके ऊपर एस पैटर्न बनाएगा, तब भी इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो कॉन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों ग्रासिम था एक बहुत अच्छा स्टॉक, जो कल अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है तो एक स्टार स्टॉक बन सकता है हम लोगों के लिए। इसके सिवा दोस्तों जो दूसरा स्टॉक हम लोगों के लिस्ट में है वो है एसबिन। एसबिन भी बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों एसबिन में क्या हुआ है, एसबिन में यहाँ पे मैं देखूंगा तो नेगेटिव जिगजैग ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऊपर जाते हुए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर ये हम लोग का सपोर्ट लाइन पे आता है, जहां से ये रिजेक्शन आपको दिख रहा है पिछले दिन भी, तो ये सपोर्ट लाइन है 506। अगर ये 506 में आके हिट करके रिवर्सल देता है, चाहे भी पैटर्न में रिवर्सल करे चाहे डब्ल्यू पैटर्न में रिवर्सल करे, इसको हम लोग नीचे से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग जो है एक छोटा मोटा फॉल का ही जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मंडे को, तो बाइंग के लिए इसलिए हम लोग को ज्यादा स्टॉक भी नहीं मिला। तो दो स्टॉक यहाँ बाइंग के लिए है जो ऑफ मार्केट में हम लोग सिलेक्ट कर पाए। बाकी तो लाइव मार्केट में जो सिलेक्ट होगा वो तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर ही दूंगा, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको स्टॉक देता हूँ इसके सिवा भी लाइव मार्केट में कुछ स्टॉक जो है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं। तो वो ट्रेड जो है वो यूट्यूब में देना पॉसिबल नहीं होता है, मैं उसको टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ। तो सेलिंग का स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। सेलिंग में हम लोगों के पास 3 स्टॉक है। एक है एसर मोटर। एसर मोटर का जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 2828। आप जानते हो इसको हम लोग 3-4 दिन से जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कल अगर यही रेजिस्टेंस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये चाहे वी पैटर्न चाहे डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तो हम लोग यहाँ पे एक सेल ट्रेड ले सकते हैं एसर मोटर में, क्योंकि जैसे मैंने बोला मार्केट अगर नेगेटिव साइड जाता है तो हम लोगों का जो सेल साइड वाला स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक डबल बॉटम बन चुका है, तो डायरेक्टली नीचे आते हुए इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जो दूसरा सेलिंग का दोस्तों स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है। मतलब जब भी ऊपर जा रहा है ना वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और वॉल्यूम कम लेके ही ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसके पास जो है 7860 का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा और पावरफुल रेजिस्टेंस जो है वो साबित हो सकता है। तो अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने का कोशिश करता है, चाहे वो भी पैटर्न में हो चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न में हो, इसमें हम लोग एक सेल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस को हिट करेगा तब भी हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। डायरेक्टली नीचे आते हुए यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आते हुए ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है अच्छा खासा जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो रिजेक्शन के चलते हुए हम लोग नीचे जाते हुए इसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। और जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे फॉल आउट हुआ है ना पिछले दिन, वो बहुत हाई वॉल्यूम से हुआ है। तो अगर हाई वॉल्यूम से कोई सपोर्ट को ये तोड़ के आ गया है, ये पहले सपोर्ट जोन था 162.50, अगर इसको हाई वॉल्यूम से तोड़ के आ गया है तो ये रेजिस्टेंस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर ये ऊपर जाता है जैसे वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इसी लेवल से 162.50, इसको हम लोग एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके सिवा यहाँ पे जो फॉल है वो हाई वॉल्यूम से हुआ है, तो इसको हम लोग पिछले दिन का जो लो है इसके नीचे भी अगर ऐसे एस पैटर्न बनते हुए दिखेगा तब भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी जो है इसको हम लोग दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेल के लिए बाइंग नहीं करेंगे, सेल का ट्रेड ही करेंगे, और दोनों तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे और एक न्यूज अपडेट दे देता हूँ, जो विप्रो है इसमें हम लोग का जो पोजीशन है वो इनिशिएट हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, एक वीडियो मैंने डाल दिया था, और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी बोला था। देखिए कि ये वाला लाइन के अंदर से अगर पोजीशन बिल्डअप होगा तो बहुत अच्छा होगा। और आप देख सकते हो कि विप्रो गिरने के बाद यही रीजन के अंदर पूरा दिन फंस के रह गया है। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी पोजीशन बिल्डअप कर चुके हैं, और वो पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पोजीशन जो बिल्डअप हुआ है।
जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक प्रॉफिट मेकर्स बोल के। तो ये चैनल को हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अपडेट देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग का जो ऑर्डर है विप्रो का वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसका जो एवरेज प्राइस है वो हम लोग को मिला है 643.40 का। तो यहाँ पे हम लोग इसमें पोजीशन ऑलरेडी बना चुके हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर और भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में भी हम लोगों को कोई ट्रेड मिलता है वो तो पोस्ट करेंगे ही। और जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, देखिए इतना सारा स्टॉक अभी हम लोग के रैडर पे है, जिसमें हम लोग आने वाले टाइम में पोजीशन बिल्डअप करना चालू करेंगे। तो आपको अगर टाइम बाय टाइम अपडेट चाहिए तो आप ये सबको मतलब मेरा जो चैनल है इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब पोजीशन बनेगा तब मैं इस चैनल में पोस्ट करूंगा, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इतना सारा स्टॉक अभी हम लोग के रैडार पे है, जहां पे हम लोग पोजीशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि यूट्यूब सभी नोटिफिकेशन को नहीं भेजता है, तो इंपॉर्टेंट मैं वीडियो में छोड़ूंगा तो वो आपके लिए मिस हो जाएगा। मैं दिन में 10-12 वीडियो नहीं छोड़ता हूँ दूसरे लोगों की तरह, एक ही वीडियो या 2 वीडियो छोड़ता हूँ। और काम का वीडियो होता है तब भी छोड़ता हूँ, ऐसा भी नहीं कि डेली में वीडियो लाता हूँ। जब काम का वीडियो मुझे मिलता है तभी मैं उसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस रिक्वेस्ट करना है, दूसरा भी कोई क्वेरी है, तो आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे डिस्कशन बोर्ड में आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी को डाल सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपका क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में मंडे को शाम 7:30 बजे लाइव पे हम लोग मिलेंगे और ट्यूसडे के लिए एनालिसिस वहां पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को।